इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एक आत्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती है। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय व स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय राज्य सरकार को कुछ खास का आदेश नहीं दे सकती है। राज्य सरकारें के पास अपनी शक्तियाँ होती है और उसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती है। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती है। आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को गौर करें। पहला, यह सरकार के दो या अधिक स्तरों वाली होती है। दूसरा, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है और कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना विशेष अधिकार क्षेत्र होता है। तीसरा, विभिन्न स्तरों की सरकारें के अधिकार क्षेत्र संघ में स्पष्ट रूप में वर्णित होती है, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व में प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देती है। चौथा, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकारें अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारें की सीमित से ही हो सकती हैं। पांचवा, अदालतों को संविधान के विभिन्न स्तरों की सरकारों एवं अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर पर सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद के स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। छठवां, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर पर सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित है। सातवां, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य एवं देश की एकता सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारें के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होना चाहिए और इसका एक दूसरे पर भरोसे होना चाहिए कि वे अपने अधिकार क्षेत्रों को मांगेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दो पक्ष होते हैं: आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता बंटवारा एवं हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। संघीय व्यवस्था जब सिर्फ बड़े देशों में अनुकूल है तो बेल्जियम में इसे क्यों अपनाया गया?